एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक और बेहतरीन वीडियो जहां पर आपको फिजिक्स के एग्जाम में मदद मिलने वाली है। आज इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशंस के बारे में, जो 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर शॉट आने ही आने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन तो पता ही चलेंगे और आप ये भी पता कर पाओगे कि इनमें से कितने आपने अभी तक प्रिपेयर कर लिए हैं और कौन से करने बाकी हैं। तो जल्दी से आते हैं, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में बेटा आपको जो डेरिवेशंस करने ही करने, सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन मिस मत करना, हर साल लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आया है। और बेटा 3 गिने चुने एप्लीकेशन है, तीनों आपको करा रखे हैं, तो इन्हें जरूर करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ये एप्लीकेशन मिस मत करिएगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से फील्ड निकलती है इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिलेशन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कई बार आया है कि प्रूफ करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। आपको अगर ये डेरिवेशन आता है बहुत अच्छा, नहीं आता तो कर लेना, बहुत आसान है, हलवा डेरिवेशन है और ये रिलेशन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में आपने एक डाइपोल को उठा के रख दिया, तो उस केस में आपको क्या निकालना होता है? उस केस में आपको इसका टॉर्क पता करना होता है, ठीक है। और टॉर्क के साथ साथ आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है। ये सारे क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल में भी आए, कई बार ये डेरिवेशन भी आया है। तो बेटा ये छोटे छोटे से डेरिवेशन है, इन्हें जरूर डिराइव करके जाइएगा फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड चैप्टर पर आते हैं बेटा। सेकंड चैप्टर में आपके जो डेरिवेशन है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पोटेंशियल निकाल लो डाइपोल की वजह से। डाइपोल की वजह से आप पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, वही कहानी इक्वेटोरियल और एक्सियल वाली। सेकंड आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। वही कहानी, डाइपोल उठाइए, एक्सटर्नल फील्ड में रखिए, एनर्जी निकालिए, U इज इक्वल टू पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये डेरिवेशन जरूर करके जाना, वर्क डन निकालना आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट आता है बेटा, डाइइलेक्ट्रिक का इफेक्ट बताइए कैपेसिटर पर। आपने कैपेसिटर लिया, पहला प्लेट कैपेसिटर आपके स्लैबस में है, उसके बीच में जनरली वैक्यूम होता है, आपने डाइलेक्ट्रिक फिट कर दिया, तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा? तो बेटा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना। ये डेरिवेशन में आपको ये फॉर्मूला अगर आपने किया है तो आपको याद होगा बेटा कि डाइलेक्ट्रिक रखने पर जो कैपेसिटेंस आता है, वो कैपेसिटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के टाइम्स वैक्यूम के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाता है। ये डेरिवेशन जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जरूर करेंगे, मिस मत करिएगा। सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन करके जाना, रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है बेटा यहाँ पर। जैसे अगर आप रेजिस्टेंस की सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू R1, R2, R3 एंड सो ऑन। बट कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन में उल्टा हो जाता है बेटा, वो हो जाता है 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। और अगर आप पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, पैरेलल कनेक्शन, तो ये हो जाता है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इस केस में जो आपका कैपेसिटेंस है वो डायरेक्ट ऐड होता है, ठीक है। तो ये बेटा रिलेशन याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। ये हो गया चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में पहला है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको आनी चाहिए। कंफर्म है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग में मिक्स होकर आ सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी हेल्प से आप क्या करें? ओम्स लॉ के साथ इसका जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करें। तो ये डेरिवेशन भी एग्जाम में बहुत बार आया, ट्रिक क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम इस पर शॉर्ट वीडियो बना देंगे, आसानी से डेरिवेशन आपको सिखा देंगे। नेक्स्ट डेरिवेशन है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहां पर भी सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन होते हैं, सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो वो कॉम्बिनेशन आपको जरूर आना ही चाहिए बेटा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहां से अच्छे डेरिवेशन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, तो डायरेक्टली इस डेरिवेशन को प्रिपेयर करके जाइएगा। सर्कुलर करंट लूप है, उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है।
नेक्स्ट है इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत आसान है, यहीं से आपके फोर्स के बारे में 1 कूलम की डेफिनेशन भी निकलती है। तो ये डेरिवेशन भी बहुत आसान है, सिंपल सा, पैरेलल प्लेट वायर ले लेंगे, पैरेलल वायर लेकर उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखकर डिराइव करते, फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट आता है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैग्नेटिज्म आपके लिए हलवा हो जाता है, क्योंकि सारे टर्म्स वही हैं, सारे मेथड वही हैं, बस खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह मैग्नेटिक फोर्स आता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, अब 5th चैप्टर में यहां नहीं लाया हूं, क्यों? क्योंकि 5th चैप्टर से कोई डेरिवेशन नहीं आता, प्योर थ्योरेटिकल है, थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या बनेगा बताओ भाई? बहुत आसान सा डेरिवेशन जो बनता है बेटा, वो बनता है इंडक्टेंस समझा दो, कौन कौन से सेल्फ और म्यूचुअल समझा दो, ये आपके एग्जाम में आते हैं। और इंडक्टर में कैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला डिराइव कर दो, तो ये 2 चीजें आपको आनी चाहिए। फिर आते हैं अगला आपके पास एसी, एसी से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एकमात्र जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है, नहीं आता तो नोट करो, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से बनता है। सीरीज एलसीआर सर्किट आपको आना ही चाहिए, इंपेडेंस निकालना आना ही चाहिए, जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, फाई कैसे निकालते हैं, सब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट ये आपको आना चाहिए भाई, पावर फैक्टर निकालते हैं आर के लिए, एल के लिए, सी के लिए और तीनों कंबाइंड के लिए, तो ये भी आपको जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा रे ऑप्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि यहां से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि है ही इतना बड़ा, है ना? तो यहां से क्या क्या पढ़ के जाना है जल्दी से नोट करिए। सबसे पहला डेरिवेशन बेटा मिरर फॉर्मूला डिराइव जरूर करना आना चाहिए, ये तो 10th में भी सिखाते हैं यार, तो यहाँ पर भी आपको डेरिवेशन आना चाहिए, बहुत हलवा डेरिवेशन है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां कहीं भी डेरिवेशन ना आता हो उस डेरिवेशन का नाम लिखिए कमेंट करके, मैं आपको उसका शॉर्ट वीडियो आसान भाषा में सिखाते हुए जरूर प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, सेकंड आता है बेटा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब आपको रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पर डेरिवेशन करना है स्फेरिकल सरफेस से, वहां पर आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला वगैरह आगे डिराइव कर रहे होते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आगे आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जरूर करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, ये तो 4 लाइन का है यार, 2 प्यारे से कॉन्वेक्स लेंस उठाना, दोनों को कंबाइन करना, नेट फोकल लेंथ निकालना, 1/f 1/f1 1/f2 1/f एंड सो ऑन। इस तरीके से पार का भी रिलेशन और मैग्निफिकेशन का रिलेशन जरूर करके जाना, कंफ्यूजन बहुत होता है बेटा। यहां से 3 चीजें आती हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 1/f2 एंड सो ऑन, पार के फॉर्म में P1 P2 एंड सो ऑन, मैग्निफिकेशन के फॉर्म में M1 M2 है, इस तरीके से चलता है, ये आपको जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म का केस जरूर निकालना और मिनिमम डेविएशन जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में कई बार आता है और इसका डेरिवेशन भी बहुत हलवा है, आसान सा डेरिवेशन है, करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पढ़ के जाना है सर? 2 चीजें पढ़ा दीजिए बस, कौन सा? एक तो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप करके ही जाना, मिस मत करना, सिंपल वाला बहुत आसान है इसलिए सिंपल है, बट कंपाउंड करके जाना एग्जाम में आ सकता है। और अगर माइक्रोस्कोप नहीं आएगा तो टेलीस्कोप कौन सा पढ़ के जाना है? रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्शन वाले अब कम आते हैं बट रिफ्लेक्शन वाले ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में न्यूट्रन वाला जरूर पढ़ के जाना भैया, मिस मत करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। वेव ऑप्टिक्स में आते हैं बेटा, वेव ऑप्टिक्स में आपका जो डेरिवेशन है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन है विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के मेथड को यूज करके, हाइगन्स प्रिंसिपल के मेथड को यूज करके रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन ये जरूर करके जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरफियरेंस, वाईडीएसई पढ़ के जाना, कब कंस्ट्रक्टिव बनता है कब डिस्ट्रक्टिव बनता है, कंडीशन क्या है, कब हम इसको ऑड फॉर्म में लेते हैं कब इवन फॉर्म में लेते हैं, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता, कंफ्यूजन है, कमेंट कर देना, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आइंस्टीन भैया को मत भूलना, आइंस्टीन सर को लेके जाना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर देना, क्वेश्चन यहीं से आता आएगा, तो बाकी कहीं से कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं बनने वाला। अगला चैप्टर एटम्स, एटम्स में आपको क्या मिलने वाला है बेटा? एटम्स में मिलेगा बोहर्स मॉडल, हाइड्रोजन एटम का बोहर्स मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और कुछ
लॉन्ग के या डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियाई से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए छोड़ दिया है। और सेमीकंडक्टर में सिर्फ एक ही चीज, क्या पीएन जंक्शन डायोड बढ़िया से पढ़कर जाएंगे और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ के जाना। वीआई कैरेक्टरिस्टिक आती है, नहीं तो फिर रेक्टिफायर आएगा। रेक्टिफायर बहुत लॉन्ग नहीं बनता क्योंकि अब आपके सिलेबस को रेशनलाइज किया गया है, तो वहां रेक्टिफायर की इतनी बड़ी भूमिका बची नहीं। हाफ वेव, फुल वेव, इनके सिंपल से मेथड आते, कुछ खास नहीं आता। वीआई कैरेक्टरिस्टिक से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल 14 चैप्टर से कौन कौन से डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में बता दिए। बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है, तैयारी में कहीं भी कोई डेरिवेशन आपको कंफ्यूज कर रहा है, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें कंफ्यूजन है तो भी वो बता सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले वो डेरिवेशन मैं क्लियर करा दूं और आप एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो बढ़िया से उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, और किसी भी तरीके का कंफ्यूजन डाउट है आप हमें कमेंट करें। टेलीग्राम पर सैंपल पेपर के लिंक दे दिए, सारा का सारा सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो उसे जरूर प्रैक्टिस करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ यार, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई डाउट लेकर एग्जाम में ना जाए, तैयारी बेहतर करके जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और बेहतर और नया लेकर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।